571 सन ईस्वी में अप्रैल के महीने में 20 तारीख को कौन सा दिन था। तो टैली करने के बाद जो चीज़ मिलती है वो पीर का दिन तो आता है। तो बाज़ रिवायात में 8 रबीउल अव्वल मैच हो रही है, बाज़ रिवायात में 12 रबीउल अव्वल। तो बहरहाल जो भी हो, लेकिन रबीउल अव्वल शरीफ का महीना इस बात का सबका इत्तेफाक है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना। और पूरी दुनिया भर में जो अकीदत के एतबार से हम हुज़ूर की विलादत का दिन मनाते हैं वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ। इसी तरह आप समझ ले शब कद्र, अभी आपसे पूछें तो कब है, सारे मुसलमान सारी मस्जिदों में शब कद्र कब मनाते हैं, 27 रमज़ान। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी अशरे की 7 रातों में कोई एक रात होगी, 21, 23, 25, 27, 29। लेकिन हमने 27 को मजबूती से पकड़ रखा है। क्यों? जमहूर उलमा ने कई दलाइल से साबित ये किया है कि 27 ही कोई शब कद्र हो सकती है, लैलतुल कद्र की। उनका गालिब गुमान है और अक्सर उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है और रब्बे ज़ुल जलाल की सुन्नत है कि मोमिनीन जिस बात को अच्छा समझते हैं वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा होता है। कसरत से ईमान वाले जिस बात को अच्छा समझते हैं वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा होता है। अब 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मामला यही है। बाज़ लोग जैसे ही मीलाद का महीना आएगा रबीउल अव्वल का, बहुत सारे लोग दलाइल पूछते रहते थे, मियाँ तारीख तो 8 की है, आप 12 को कर रहे हैं, हुज़ूर की विलादत ही करना है तो फिर 8 का है, 12 का इख्तिलाफात है, लिहाजा तुम क्यों कर रहे हो इस तरह। उनका मसला 8 और रबीउल अव्वल का नहीं है, उनका मसला सिर्फ यही है, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी को खुशियाँ मना। उनका मसला सिर्फ ये है कि मनाना ही नहीं है। आप उन दलील पूछने वालों से सिर्फ इतना कहे कि ठीक है मियाँ हम 12 को कर लें, आप 8 को कर लें, दोनों कॉल पर जमा हो जाए। नहीं, उन्हें ना 8 पे करना है ना 12 पे करना है, महज इख्तिलाफ और इंतशार लोगों के ज़हन में स्प्रेड करना है। बहरहाल आपको एक तारीख़ी रिवायत मैंने आप सामने रखी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में हुई और जमहूर उलमा यानी अक्सर उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ और पीर का दिन था। अब आगे आए विलादत के मुख्तसर हालात। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद जो रिवायतें बयान की, जाहिर सी बात है माँ ने जो कहा हो अपने बच्चे की विलादत के लिए वो सबसे मोतबर कौल है, सबसे मुस्तनद कौल है। उन्होंने खुद फरमाया कि रजब के महीने में हमल करार पाया था, जुम्मा का दिन था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमल को रजब के महीने में करार पाया, जुम्मा का दिन था। ये हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है और फरमाती हमल के करार पाने के बाद कभी भी हज़रत बीबी आमिना फरमाती मुझे हमल के जो दर्द होते हैं कभी नहीं हुए, जो आम औरतों को होते हैं कि कभी पैर बोझल हो गए, सर चकराने लग गया, जिस्म भारी होने लग गया, इस तरह की कोई तकलीफ हज़रत आमिना फरमाती है 9 महीनों में कमी नहीं। और प्लस उस पर मज़ीद ये कि हर महीने हज़रत बीबी आमिना कहती है साहब में कोई ना कोई नबी आते और मुझे बशारत देकर जा। कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, और फिर यहाँ तक कि सफ़र का महीना हुआ तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की आवाज़ें उन्होंने सुनी कि कह रहे थे कि ए फरिश्तों सफ़ बस्ता खड़े हो जाओ, अल्लाह का महबूब आने वाला है। हज़रत बीबी आमिना फरमाती रबीउल अव्वल शरीफ का महीना हुआ तो मेरे घर पर हमेशा कुछ गुनगुनाने की आवाज़ें आती। ये वो हुराने जन्नत थी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियाँ मना रही थी। और फिर हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती विलादत का दिन था, यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ, उससे एक दिन पहले वो कहती अचानक मेरी पेशानी में एक दर्द सा हुआ, यानी एक झटका सा हुआ, और फिर एक नूर ज़ाहिर हुआ, एक रोशनी निकली और वो रोशनी इतनी तेज़ आगे बढ़ती गई। हज़रत आमिना फरमाती मैं मक्का में बैठ कर के मुल्क शाम के महल्लात देख रही थी, इराक़ में शहर बसरा को मैं देख रही थी। मक्का से मुल्क शाम और बसरा कोई 100-200 किलोमीटर भी नहीं, हज़ारों किलोमीटर दूर है।
اور حضرت آمنہ فرماتی ہے میں وہاں تک کے حالات کو اپنی آنکھوں سے مکہ میں بیٹھ کر دیکھ رہی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ عام ولادت نہیں تھی. اور پھر فرماتی ہے کہ جب رات کا وقت گزرا اور صبح صادق سے پہلے میرے گھر میں 3 عورتیں آئیں. اچانک میں گھبرائی کہ مکہ کا محلہ اس وقت سنسان تھا, میرے گھر میں 3 عورتیں آئیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا میں بی بی آسیہ ہوں, اور ایک نے کہا میں بی بی مریم ہوں, اور ایک نے کہا میں حوا. یہ 3 مقدس مائیں پوری کائنات کی جو سب سے زیادہ پاکیزہ خواتین میں شمار کی جاتی ہے, اور وہ بشارت دیتی ہوئی آئیں کہ ہم تمہارے بیٹے کی دایا بن کر کے آئے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں اچانک کمرے میں ایک تیز روشنی بجلی جیسی چمکی, اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر ہوئے, اور اس حالت میں ظاہر ہوئے کہ غسل دیے ہوئے سے. کوئی دنیا میں بچہ اس طرح نہیں آتا, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیے ہوئے تھے, اور کسی نے حضور پاک کے جسم کو نہیں دیکھا. حضرت بی بی آمنہ فرماتی وہ سجدے کے عالم میں تھے, اور تیز خوشبو پورے کمرے میں مہک رہی تھی. اور اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر نظر ڈالی تو دیکھا سرما بھی لگایا ہوا ہے اور عطر میں بھی معطر ہے. اور اچانک پھر 3 لوگ میرے گھر کے اندر داخل ہوئے. آتے ہی میں ان کو نہیں پہچانتی تھی, وہ 3 اللہ کے فرشتے تھے. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا, اور ایک بہت بڑی تشت, ایک بہت بڑی تھال وہ اپنے ساتھ لائے تھے. اس تشت پر, اس تھال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. ریشم کے کپڑے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملبوس کی, یعنی ایک نرم ملائم کپڑے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملبوس کیا. اور پھر جو ان کے ہاتھ میں تشت تھا اس سے پانی, اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے پانی بہایا. پھر اچانک وہ غائب ہو گئے. کمرے کے اندر نہ حضرت بی بی آمنہ کہتی نہ میرا بیٹا ہے نہ وہ 3 لوگ ہیں. میں گھبرا گئی کہ اچانک یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ کون لوگ ہیں جو میرے بیٹے کو, میرے لال کو لے کر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہ ظاہر ہوئے, اور انہوں نے کہا مبارک ہو سیدہ آمنہ, تمہاری گود میں اللہ کا محبوب آرام کر رہا ہے. اللہ کا محبوب تمہیں دیا گیا ہے, اور ہم اس محبوب رب کائنات کو لے کر کہاں گئے تھے؟ فرماتے اللہ کا حکم تھا کہ سارے عالموں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ